वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। फ़ौरन से अपने फ़ोन्स का कैमरा ऑन कर लीजिए क्योंकि इस सेगमेंट की इतनी डिमांड होती है। फिर बाद में आप सब कह रहे होते हैं कि दोबारा कब आएगा और यूट्यूब पे कब आएगा। तो प्लीज़ अगर आप अभी बात करना चाहते हैं डॉक्टर बिल्किस से तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिल्किस। सलाम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहबा, बहुत सारे सवालात आए हुए होते हैं आपके लिए जो कि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको शो में शामिल करते रहें। डॉक्टर साहबा, हमसे अमरीन ने पूछा है कराची से, इनकी बेटी है तकरीबन 7.5 साल की। वो स्कूल से आजकल स्कूल गोइंग बच्ची, आजकल तो हॉलीडेज़ हैं, उसका तकरीबन 1-1.5 माह से आँखें आई हुई हैं और वो सही नहीं हो रही। आँखें आई हुई हैं, ठीक है। देखिए, ये तो ऐसा होता है, वायरल होता है, फैल जाता है। अब आकर आंखें आ गई हैं तो यूवी रेज़ से और जो घर की लाइट से उससे बचाएं। जैसे सन ग्लासेस घर में भी पहनाएं, ठीक है। रोज़ वाटर बहुत ही बेहतरीन है कि आपने रोज़ वाटर को ठंडा करके आँखों में भी डालना है और उसके खीरा जो है, खीरे का जूस निकाल के उसके पैड बना के ना आँखों के ऊपर रखना है। जितना ठंडक पहुँचाएंगे इतना अच्छा है। ग़िज़ा में भी ख्याल रखिएगा कि जैसे गन्ने का जूस देना और बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट फ़िलहाल नहीं देना है, तो उससे इंशाल्लाह 7-8 दिन का होता है, सही हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़, रोज़ वाटर आप देखें जिस पे लिखा हुआ आँखों में डालने के लिए, क्योंकि हम ब्लेस्ड मुल्क में रहते हैं तो चीज़ें एक सुपर से ऊपर हो जाती हैं। तो अल्लाह ना करे एसेंस वाला पानी आँखों में डाल के नुकसान ना हो। तो ये याद आपको यकीन हो कि ये आँखों में डालने वाला रोज़ वाटर है। अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है नमक का पानी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे नमक का पानी, आप पिंक सॉल्ट लें, पिंच, और डिस्टिल वाटर यानी कि जो पीने वाला पानी है वो लें, आधा कप उसमें मिक्स कर लें, आपकी दवा तैयार हो गई। उसको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करके उससे आंखें धोएं, आप यकीन करें उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी डॉक्टर बिल्किस, अलीना ने हमसे लाहौर से पूछा है कि इनकी बेटी है तकरीबन 3.5 साल की। जब वो सोती है तो उसकी सीटी बजती है और थोड़ी देर में खांस के उड़ जाती है। फिर इनको किसी ने मशवरा दिया कि 2 तकिए रख के बेटी का सर ऊपर रखो तो खांसी नहीं आएगी। इनको इनकी सास ने कहा है कि बच्ची की पसलियों पे लहसुन का पेस्ट लगाएं। अच्छा, लहसुन के पेस्ट की जगह लहसुन का थोड़ा सा ना, जैसे 2 जवे लहसुन का जितना जूस निकल जाता है ना, वो निकाल कर सरसों के तेल में मिलाएं और वो पसलियों पे लगाएं तो अच्छा है। एक और चीज़ बता देती हूँ, तारपीन का तेल ले लें 1 चम्मच, 3 चम्मच आप सरसों का तेल ले लें और आप ये लगाएं। और बच्ची को एक चीज़ दें, जायफल होती है, उसको आपने क्या करना है, सिलबट्टे पे थोड़ा सा जो बच्ची को आप मिल्क देते हैं उसके साथ घिस लें, तो जायफल का वो अर्क जो है ना वो निकल आएगा उस मिल्क के साथ। वो आप आधे कप गर्म दूध में डालकर उसे दें। इंशाल्लाह जो उसकी सीटी बजती है और पूरा ही खुला वो होता है ना, जैसे रात को ठसका लगता है, तो उसमें फ़र्क आएगा। लेकिन जो मैंने आपको रेशियो बताया तारपीन के तेल के साथ, वो कीजिए, उससे भी बहुत आराम आता है।